Assalamualaikum, this is Umar Yusuf Zai and I hope you all are good and doing great in your life. राइट नाउ मैं तुम लोगों के साथ वो चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो यूजली ट्रेडर नहीं करते। जो यूजली ट्रेडर करते भी हैं तो वो आपको मार्केट में सही तरीके से एलोब्रेट करते हुए नज़र नहीं आते। जो ट्रेडर आपको बताएंगे वो सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देयर आर जस्ट फ्यू पीपल इन दिस ट्रेडिंग मार्केट जो इसको सही तरीके से खोल कर बताते हैं, दिखाते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं और इस चीज़ की मालूमात नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले हम लोगों को इस मार्केट के बारे में ट्रेंड और इन साइडवेज के साथ साथ जिसको समझने की ज़रूरत है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज़ टाइम फ्रेम। आप टाइम फ्रेम कैसे जज करोगे, कैसे अकॉर्डिंग टू योर टाइम फ्रेम आप अपने एनालिसिस करोगे। अगर आपके पास टाइम फ्रेम की नॉलेज नहीं है देन यू वॉन्ट बी एबल टू ट्रेड। सही है। टाइम फ्रेम्स क्या हैं ये जो मुझे नज़र आ रहे हैं? 1 डे, 4H, 1H, 30M, 15M, 5M, 3M, 1M। ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि अगर तुम लोग 9 to 5 जॉब करते हो, सही है, तो तुम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग करोगे, तुम लोग किस तरीके से अपने आप को ट्रेडिंग के अंदर एडजस्ट करोगे, क्योंकि मेन टाइम तो तुम लोग के निकल चुके होंगे। ठीक है। तो तुम कैसे अपने आप को एडजस्ट करोगे कि यार मुझे कौन कौन से टाइम फ्रेम्स को देख कर एनालिसिस करना है। तो एक चीज़ लाजमी याद रखिए कि 3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडर। नंबर 1 इज स्विंग ट्रेडर। सबसे पहले आते हैं स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स कौन होते हैं? स्विंग ट्रेडर्स वो होते हैं जो अपना टेक प्रॉफिट और अपनी होल्डिंग्स मोर देन 3 days और अ वीक, जो अपनी होल्डिंग को 3 दिन से ज़्यादा या फिर एक वीक तक होल्ड करना जानते हों। ठीक है। जो होल्ड करें वो कौन है? वो स्विंग ट्रेडर्स हैं। इसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं नंबर 2 पे इंट्राडे ट्रेडर। इंट्राडे ट्रेडर वो होते हैं जो अपनी पोजीशनिंग को, नाम से ही आपको पता चल रहा है इंट्रा डे, जो अपनी पोजीशंस को 24 आवर्स तक होल्ड करें। ठीक है। जिनकी होल्डिंग एक दिन की होगी, अप्रोक्स 24 आवर्स के अराउंड। 12 घंटे भी हो सकती है, 15 घंटे भी हो सकती है, 20 घंटे भी हो सकती है, 48 घंटे भी हो सकती है, 40 घंटे, 30 घंटे भी हो सकती है। तो ये कौन है? इंट्राडे ट्रेडर्स। और नंबर 3 पे आते हैं, कौन है वो? वो हैं स्कैल्पर। ये हर किसी को यही बनने का शौक है। अच्छा, हर किसी को स्कैल्पर बनने का शौक है। ठीक है। और स्कैल्पर कौन होता है? जो अपनी ट्रेड को 15 मिनट्स एंड मोर देन एंड लेस देन, सॉरी, 4 to 5 आवर्स, जो अपनी पोजीशन 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर ही और 15 मिनट तक होल्ड करें। ये कौन है? स्कैल्पर हैं। अब एक बात याद रखो कि जो स्विंग ट्रेडर का टाइम फ्रेम होगा, मैं बता रहा हूँ, यूजली लोग नहीं बताते, तुम लोग को मैं बता रहा हूँ। यूजली जो एक स्विंग ट्रेडर होगा ना, स्विंग ट्रेडर अपनी ट्रेड को कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करेगा? जो टाइम फ्रेम बने हुए डे, 4H, 1H, 30M। तो एक स्विंग ट्रेडर होगा ना, वो अपना 1 डे वाला टाइम फ्रेम ओपन करेगा। सही है। 4H वाला टाइम फ्रेम ओपन करेगा, 4H वाले टाइम फ्रेम के ऊपर भी एनालिसिस करेगा। और 4H के साथ साथ कौन से टाइम फ्रेम पे? 2H के ऊपर अपनी पोजीशनिंग करेगा। 1H के ऊपर भी पोजीशनिंग कर सकता है, 2H के ऊपर भी कर सकता है। इससे छोटा टाइम फ्रेम नहीं खोलेगा। सेम एज ऐसा इंट्राडे ट्रेडर वो होते हैं जो अपने टाइम फ्रेम को 4H, 1H, 30 मिनट्स और आप कह लो कि वो 15 मिनट्स पर भी
अपनी पोजीशनिंग कर लेते हैं। 4H के ऊपर पहले दूर से ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, और फिर 1H और 30M में आके पोजीशनिंग या 15M में आके पोजीशनिंग करते हैं, यानी बाय और सेल का इस पर बटन दबाते हैं। स्कैल्पर कौन होता है? जो आपको 15 मिनट, 5M, 3M एंड 1M ये टाइम फ्रेम्स देखता है। मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि देखो, अगर तुम लोगों को लॉन्ग टर्म ट्रेड करने हो, मार्केट के अंदर लंबा जो है वो आगे तक जाना है, तो तुम लोगों को स्कैल्पिंग से फ़िलहाल दूर रहना पड़ेगा। सही है, तुम लोग स्कैल्पिंग से दूर रहोगे क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत तेज़ होती है। जब तक बॉल आप जज कर ही रहोगे, वो कीपर के पास बॉल चला जाएगा। ठीक है, तो आपको एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले 4H एक बहुत बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, 2H बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। ठीक है, इन टाइम फ्रेम्स के ऊपर अपना एनालिसिस करो, मैक्सिमम 30 मिनट पे आके अपनी पोजीशनिंग कर लो। ठीक है, अपने आप को एज ए स्विंग ट्रेडर और इंट्रा डे ट्रेडर मार्केट के अंदर लेकर आओ। स्कैल्पिंग में मत लेकर आना, 1M खोल के मत देखना, 5M खोल के मत देखना, क्योंकि तुम्हारी आदत हो जाएगी। वंस तुम्हारी आदत, अगर अभी तुम्हारे बिल्कुल रूट्स होंगी, अभी नए 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 जो है ना, उसके अंदर जो है ना वो पत्ते आना शुरू होंगे, उसकी जड़ें बनना शुरू होंगी, और तुम इसी टाइम के ऊपर अपना 1M खोलोगे तो अपनी तुम लाइफ को बर्बाद कर दोगे। जो दरख्त लगने वाला होगा ना, वो दरख्त ही फारिग लगेगा, उसके अंदर से फल ही नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि तुमने जो बेस बनाई है वो बेस ही जल्दबाजी की बनाई है। तो 1M, 3M, 5M, मैं बोलता हूँ 15M भी अवॉइड करो। what you have to do, you have to analyze the market at 4H time frame, 2H time frame and a 1H time frame और a 30-minute time frame। ये टाइम फ्रेम्स तुम इन लोगों को इस टाइम फ्रेम को लेके चलोगे, then it has high probability that you can make good profits in the market, otherwise you won't be able to take profits, बल्कि तुम्हें उल्टा भरपूर तरीके से लॉस होना शुरू होगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखो। इन पॉइंट्स के ऊपर 15 मिनट के ऊपर या 1H के ऊपर आके किसका इंतज़ार करना है, कैसे पोजीशनिंग का बटन कैसे दबाना है, आंखें बंद करके थोड़ी दबाओगे, कुछ तो रीजनिंग होनी चाहिए ना तुम्हारे पास। वो कन्फर्मेशंस क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मैं कन्फर्मेशंस की बात करूंगा कि किन कन्फर्मेशंस के बेस पे आप एंट्री लोगे। यहाँ मैंने ये टाइम फ्रेम्स तो बता दिए कि इन टाइम फ्रेम्स पे एंट्री लोगे, लेकिन लोगे कैसे, क्या कन्फर्मेशन होगी कि देखो, जब अगर चांद भी नज़र आता है ना, जब रमज़ान का चांद नज़र आता है या जिलहज का चांद नज़र आता है या XYZ कोई भी महीने का चांद नज़र आता है ना, तो उसकी पहले शहादतें मौसूल होती हैं। भाई पेशावर में चांद नज़र आ गया, पेशावर में तो पहले ही नज़र आ जाता है कि भाई मलिर कैंड में नज़र आ गया। ठीक है, किसी ने पहाड़ियों पर चढ़ के देखा, भाई फलानी जगह पे नज़र आ गया, शहादतें मौसूल हो गई, फिर चांद अनाउंस होता है। ऐसे आंखें बंद करके चांद अनाउंस नहीं हो जाता। ठीक है, तो जो चांद अनाउंस करने से पहले की जो शहादतें होती हैं, दैट इज़ कन्फर्मेशन। तो सेम एज कन्फर्मेशन इन द मार्केट भी कुछ मौजूद होनी चाहिए, कुछ शहादतें मौजूद होनी चाहिए। वो शहादतें क्या हैं, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़।